हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट अपना 2 मिनट में यूं मतलब 2 मिनट सॉरी 2 मिनट में बहुत बहुत भूल गया हूँ। क्यों ये 5 सेकंड में हम किसी भी स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सकें। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, अगर ये वीडियो हमारा बड़ा हुआ है तो हम इसके 2 पार्ट कर देंगे। ठीक है, और अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हाँ, एक बात और है, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए नई नई चीज़ें मैं लाया करूँगा। मैं हर एक, ये नहीं कि इसी पर टॉपिक पर ही वीडियो बनाता हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्निकल्स, नॉन टेक्निकल, हर चीज़ हर टाइप के आपके लिए मैं वीडियो लाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप इसके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, क्या अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर रूट निकालना। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, वो देखिए। स्क्वायर रूट के लिए ये देखो, अब सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट में क्या करना होता है, जो ये चीज़ है ये हमें, ठीक है, ये टेबल्स हमें याद करनी पड़ती है। ठीक है, तब इनका स्क्वायर रूट हमें याद होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे 1 2 इनका हमें स्क्वायर रूट याद होना ही चाहिए, यूँ फुर्तियों में कैसे भी, क्योंकि हम इसको सॉल्व करने में जो इसका ये लास्ट डिजिट होता है, ठीक है, ये हम लास्ट डिजिट, ये सारा लास्ट डिजिट इनकी इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसलिए हमें ये 10 तक टेबल तो हमें ये मिनिमम होनी ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं, इसमें भी हमारे 2 प्रकार के स्क्वायर रूट्स हो जाते हैं। एक जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो, एक जो परफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल क्या है, लेते हैं रूट ऑफ 5 7 6। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कीजिए, इन लास्ट 2 डिजिट को हम बाहर अलग ले लेंगे। ठीक है, इसको अलग ले लीजिए। अब इसमें से जो जिसकी लास्ट डिजिट है वो कंपेयर करेंगे हम इनसे। ठीक है, किसके बीच में है, इसके 4 का नंबर के 4 का स्क्वायर के लास्ट में आ रही है और 6 के स्क्वायर के लास्ट में आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, 4 सॉरी क्या आ रही है, देख लीजिए, 4 और 6। ठीक है, ये हो रही है, इसके लिए ये आ रही है। अब ये आ गई, एक डिजिट आ गई है, इनमें से एक हमारी जो यूनिट डिजिट है वो 4 या 6 होगी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए अभी कौन सी, इसके लेफ्ट साइड में कौन सी बची, 5 अकेली बची। अब 5 दिखेंगे, किस रेंज में आ रहा है, 5 आएगा 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के यहाँ 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 5 आया ये, ठीक है, 5 आया, ठीक है, 5 आया, तो ये 5 किसके बीच में आ रहा है, 3 और 2 और 3। अब इसमें हम लोअर वैल्यू है वो लेंगे, यानी कि 2। अगले के लिए आप क्या करोगे, इसके आगे चलोगे, अब चेक करोगे। ठीक है, ये हमारी पहली डिजिट आ गई, ये अच्छा एक चीज़ और, इसके बाद करोगे 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 + 1, यानी कि जो तुम्हारी ये संख्या है उसमें +1 कर दो और उसको भी इसी में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6। अब ये 6 देखेंगे, ये अब जो वैल्यू 5 है, अब उसको देखेंगे वो क्या है। ठीक है, जो 5 हम चेक करेंगे, 5 छोटा है अपना। ठीक है, जो यहाँ 5 वैल्यू है वो है छोटी है, जो वैल्यू यहाँ आई है, तो इसका मतलब ये है कि हम कौन सी वैल्यू लेंगे। अब हम, इसलिए छोटा है इसलिए हम ये छोटी वैल्यू लेंगे 4। ठीक है, इससे हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, तो 2 तो यहाँ से उठा ले लेंगे, जो हमने 2 आया था ये 2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से ये छोटी थी इसलिए हम छोटी वैल्यू लेंगे, 4 ये हो गई यूनिट डिजिट की, तो ये हो गया 4।
तो अब ये हमारी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 24। तो ये 24 का, ये 24 का स्क्वायर रूट है हमारा। ठीक है, इस तरह से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसी तरह हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल चलते हैं हम। अब क्या करेंगे, अगला एक एग्जाम्पल ले लो। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अब एक ले लो, बड़ी सी संख्या ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ एक वैल्यू लेते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 9801। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब क्या करोगे, सबसे अपना मेथड क्या था, अब जो इसकी 2 डिजिट में बांट लीजिए। ठीक है, इसके 2 डिजिट निकाल लिए। अब जो इसकी जो लास्ट वैल्यू है, इसकी जो ये लास्ट वैल्यू है, ये वाली 1। अब ये 1 चेक करोगे, ये किसके बीच में आ रही है। 1 क्या है, एक तो 1 आ रहा है और एक 9 आ रहा है, तो एक 9 का स्क्वायर में आ रहा है। तो क्या लिख लेंगे, 1 और 9 वैल्यू। ठीक है, ये 1 और 9 हमने लिख लिया। ठीक है, क्या हो गया, 1 और 9। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, अब ये तो हो गया अपना। ठीक है, अब इसको हटा देंगे, इस वाले को। अब बची ये वाली संख्या। अब इसका देखेंगे, ये किसके बीच में आ रही है, कौन सी ये वैल्यू किसके बीच में आएगी, ये आएगी आपकी ये देखो 98। 98 क्या आ रहा है, ये 98 इसके बीच में आएगा। ठीक है, 98। ठीक है, ये आपकी 98 वैल्यू इसके बीच में, 9 और 10 के बीच में। हमें क्या करना है, अब जो इसकी जो लोअर वैल्यू है वो हमें ले लेना है। लोअर क्या है, 9, तो ये वैल्यू हो गई 9। ठीक है, अब क्या करोगे, 9 हो गई है, तो अगला मेथड क्या था, अगला था कि जो 9 है वो लिख लो। ठीक है, 9 है वो लिख लीजिए, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो 9 है, 9 में 1 प्लस कर दीजिए, 9 प्लस 1। ठीक है, ये इसमें प्लस कर दिए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 और 10 10, यानी कि ये हो जाएगी 90। अब ये देखेंगे जो 90 वैल्यू है, अब वो जो 90 आई है वो इससे मैच करेंगे। ठीक है, अब ये तो इससे छोटी है। ठीक है, जो वैल्यू आई वो 98 से छोटी है। तो छोटी है तो हम इसका मतलब हम अपना छोटी वैल्यू ले लेंगे। ओ सॉरी, मतलब ये बड़ी है तो ये बड़ी हम वैल्यू ले लेंगे। तो बड़ी वैल्यू का क्या है, तो यानी कि ये है अपनी बड़ी वैल्यू। ठीक है, जो ये बड़ी है तो हम बड़ी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो अगले में क्या करेंगे, ठीक है, बड़ी वैल्यू आ गई है। बड़ी में अब क्या अपनी की वैल्यू क्या हो गई है, 2। 9 तो ये आ गया, 2 डिजिट है, 9 तो ये लग गया अपना पहली डिजिट का। ठीक है, अब ये जो अपने ये आई थी अपनी वैल्यू, ठीक है, ये इससे बड़ी थी, इसलिए हमने 9 सेलेक्ट किया 1 की जगह। तो ये वाला 9 यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू किसकी हो गई है, 99 की वैल्यू हो, 99 का स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी उसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगला क्या करेंगे हम, अगला देख लीजिए। अगला हम एक आता एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या लेंगे हम एग्जाम्पल, अगला देख लो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। अब ठीक है, एग्जाम्पल एक नया हम लेते हैं, कोई परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर के क्या होगा, 1 8, ठीक है, और 4 9। ठीक है, ये हमने इसका ये ले लिया।
ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसा वही मेथड है। 9 किस किस के बीच में है, किस किस में आता है, 3 के और 7 के। ठीक है, तो अपनी यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, ठीक है, 3 और 7, ठीक है, 3 और 7। तो अब हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब फिर जो वैल्यू आई हम इसका देखेंगे। अब ये किसके बीच में आ रही है, तो ये आ रही है आपकी 18 है, 18 अब आएगी यहाँ, ठीक है, 18, ठीक है, ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, वो हमारे इसके बीच में आ रही है 9 और 5। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, ठीक है। अब 5 में हम अगले क्या 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 करते थे, तो 5 में हम क्या करते थे, तो 5, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करते थे, सॉरी, हम मल्टीप्लाई करते थे जो नंबर आया है 5 प्लस 1 को करके, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 6 यानी कि 30, ठीक है, 6 हो जाएगी, 6 5 या 30 वैल्यू आई। अब हम 30 को चेक करेंगे, ठीक है। अब ये 30 को चेक करते हैं क्या है, 30 तो अपना बड़ा, ये जो 30 है बड़ा है, जो 18 है, 18 तो अपने छोटा है, तो छोटा है, तो इसका मतलब हम अपनी छोटी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो, छोटी वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अपना ये पहले ये देख लो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मतलब ये हो जाएगी 5, ठीक है, इससे 5 आया, और ये इससे हमने लिया छोटी वैल्यू, क्योंकि जो ये नंबर है यहाँ वो इस नंबर से छोटा है, इसलिए हमने ये छोटी वैल्यू ली। ये देखो, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी उसके नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, आप कुछ इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब हम कुछ आप लोगों को देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ मेथड आने से ये नहीं होता है कि आप पर्टिकुलर वो कोई सॉल्व स्पीड अप नहीं, कैलकुलेशन अगर स्पीड अप करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन आप इस टाइप से इसका रूट निकाल लीजिएगा जो आपकी हैबिट में आ जाए। आप उसके लिए आप ये इन चीज़ों को याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इससे भी ज़्यादा करते हैं तो आप अभी हमने 6 डिजिट तक ही 6 डिजिट के नंबर का निकाला था। अब उसकी ज़्यादा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इतने स्क्वायर से इनके ज़्यादातर स्क्वायर तुम्हें आपको याद करने पड़ेंगे, तब हम उसके 6 डिजिट्स के ऊपर ही जा सकते हैं हम इसको और स्क्वायर रूट याद करने के बाद। वैसे अपना काम तो 6 डिजिट तक बहुत हो जाता है, ठीक है, काम हो जाता है। इसलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आपको कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, जो कि आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। पहला ओके, हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। क्या था और देखते हैं, ठीक है। 5625, ठीक है। तीसरा एक आसान सा ले लीजिए लास्ट में, 3481, ठीक है। आप इनका वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका रूट इनका आपको इनका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। इनका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, और नीचे इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ नीचे आप इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस पहले आप सब्सक्राइब कर लेना। जो भी हम आगे जाके जो कोई भी नई वीडियो लाएंगे वो आप
जल्दी आप तक पहुंच सकें। ठीक है, ओके, धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू। आप हम अब परफेक्ट स्क्वायर, अब हम इन पर जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं हम वो देखते हैं। ठीक है, अब जो नहीं है उसको अब उसको देखते हैं। ठीक है, वो उनका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालें। अब ये वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए हम एक इसका नया पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपना नेक्स्ट पार्ट देखिए, ओके।